हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोक ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाली है जिनका सपना तो है नवोदय में जाने का, सैनिक स्कूल में जाने का। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि भाई हम इसको किस तरह से पढ़ें, क्योंकि मैथ्स वाला कोई क्वेश्चन करते हैं तो उन पे होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं कि सर, मेरे को कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी क्वेश्चन है वो करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे पे होता ही नहीं है। सर, मैं बहुत कमजोर हूँ। सर, मैं क्या करूँ? मेरा सपना है नवोदय में जाने का, मुझे सैनिक स्कूल में भी जाना है, तो सर मैं क्या करूँ? तो ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। तो सभी बच्चे जितने भी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और गारंटी हमारी, अगर हम आपसे जो कहेंगे इस वीडियो के अंदर अगर आपने कर लिया, तो कमजोर नाम का जो शब्द है, जो क्वेश्चन है आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके आसपास भी भटकने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्लास को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे अगर आपको बाद में पसंद आए, और सब बच्चों को प्यारा सा कमेंट करके लास्ट में जरूर जाना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आप सब बच्चों के लिए इस चैनल पर, चाहे मोटिवेशनल वीडियो हुई, चाहे आपके लिए जो समय समय पर आपके जो डाउट हैं उनको उन जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड कोई वीडियो हुई, तो हम आपको लेकर आते रहते हैं। बाकी क्लास शाम को चलती है, शाम को 6 बजे, शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे, शाम को 9 बजे, सारी क्लास चल रही है। फिलहाल उस पर बढ़ेंगे बाद में। अपना जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, उस पर बात कर लेते हैं। देखो, कमजोर बच्चे सिलेक्शन कैसे करके लें? सिलेक्शन लोगे कैसे करके लेना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप आए हो, इसका मतलब तो यही है कि यहाँ नवोदय की तैयारी कर रहे होगे या सैनिक की तैयारी कर रहे होगे। तो देखो, सबसे पहले अगर नवोदय की बात करें तो नवोदय में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक मैथ होता है, एक आपका मेंटल एबिलिटी होता है, एक आपका लैंग्वेज होता है। अगर बात करें बेटा उसकी, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शनल होता है, आपका चूज करनी पड़ेगी। आपका मैथ्स होगा, आपका आपका इंग्लिश होगा, मैथ्स, रीजनिंग होगा और जीएस वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर, हमको आता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किस तरह से सिलेक्शन लें? तो वही बात मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पर पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट के बारे में, जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि मैथ्स के टॉपिक कितने हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपको कौन सा वाला टॉपिक पढ़ना है। भाई, पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? आप जैसे मान लो, अगर आपको छत पे जाना है, ठीक है, तो सीढ़ियां बनी होती हैं, आपने देखा होगा। तो सीढ़ियों का काम क्या होता है कि भाई इस तरह से बनी होती है सारी सीढ़ियां, इस तरह से बनी होती हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर पहुंचते हैं, छत पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, इन सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, उसके बाद यहाँ पर रखोगे, उसके बाद यहाँ रखोगे, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ फिर जाकर आपका क्या, छत पर पहुंचोगे। इसी तरह से बेटा आपके क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे सिलेक्शन लेना हो किसी भी एग्जाम में, तो करना क्या पड़ता है बेटा? हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, ये पता होना चाहिए। अरे, हमने जब क्वेश्चन को करा था, अगर हम प्लस माइनस वाले क्वेश्चन को किया था हमने, तो सबसे पहले, इससे पहले हमने क्या किया था बेटा? 1 2 3 सीखा था। उसके बाद हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखा था। अब जब मल्टीप्लाई का नंबर आया था, तो आपके सर ने क्या बताया होगा कि पहले बेटा टेबल को याद करो। तो यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हो कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ तो सब लेते हैं, किताब में सब कुछ दे रखा है, कभी चैप्टर नंबर 1 दे रखा है, जो जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब किसको कहाँ से पहले पढ़ना है वो जरूरी होता है। चैप्टर सभी सही होते हैं, कोई बेकार नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले पढ़ना क्या है हमको, तो इस चीज को आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो भले ही लंबी हो, लेकिन आपको देखना जरूर है। देखो, अगर हम बात करें नवोदय की या सैनिक की, ठीक है, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आपके सामने क्रिएट करता है वो होता है मैथ्स। और मैथ्स जो होता है आपका, जिन बच्चे का मैथ्स अच्छा हो जाएगा वो सिलेक्शन बिल्कुल आपका लेकर चले जाएंगे। ठीक है, चलो, तो मैथ्स के अंदर बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं। मैं ये कह सकता हूं, अगर उनके लिए एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता है, उनको जोड़ना नहीं आता है, उनको घटाना नहीं आता है, तो ये चैनल आप सब बच्चों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपके लिए जोड़ना घटाना भी सिखाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से आपको चीजों को क्लियर कराया जाएगा। बिल्कुल कमजोर हो, करना है सिर्फ इतना सा काम है आपके लिए, जो अभी मैं वीडियो में बताऊंगा वो सब कुछ आपको करना है। मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको कम बताऊंगा, लेकिन सॉलिड बताऊंगा। वही करना है। सिलेक्शन आपका होगा
नवोदय विद्यालय वाले नवोदयन कहलाएंगे और सैनिक स्कूल वाले सैनिक कहलाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिक क्लास हमने बेटा क्या कर रखी है, दे रखी है आपके लिए। बेसिक क्लास, बेसिक क्लास मैथ्स या कोई सब्जेक्ट हुआ मैथ्स वाला पार्ट, बी बोर्ड मास मैथ्स वाले पार्ट के अंदर ये दो जो आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि इनके अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपके लिए ये दो पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन में आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का एडिशन, डेसिमल नंबर अगर दे दिया जाए तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाए तो उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई भी अगर डेसिमल नंबर हमारे सामने दो दे दी जाए तो उसका डिवीजन कैसे करेंगे, तो इन सारी चीजों को बेटा मैंने बेसिक क्लास के अंदर बताया है। फिर से बोल रहा हूँ, कमजोर हो फर्क इस बात से नहीं पड़ता है, कमजोर एक्चुअल में कोई होता ही नहीं है। मैं आपको सही मायने में बताऊं तो आप खुद सोचो, आप क्या सामने वाले से किस एंगल से कमजोर नजर आ रहे हो। जो बच्चा टॉप कर रहा है और आप कमजोर समझ रहे हो अपने आप के लिए, अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि मेरे को कुछ नहीं आता है, तो फर्क क्या होता है। सबसे पहली बात तो देखो, उसके पास भी एक दिमाग है, आपके पास भी दिमाग है, उसके पास दो हाथ है, आपके पास दो हाथ है, अरे सब कुछ तो है आपके पास, लेकिन सब कुछ खेल किसका है, माइंड का। आपने सोच रखा है कि मेरे को नहीं आएगा, और वो बच्चा सोच रहा है नहीं मैं कर सकता हूँ। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा हाथी वाला। हाथी देखा जाए तो कितना एक पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है, लेकिन एक्चुअल में उसको अपनी क्षमताओं के बारे में पता होता ही नहीं है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आपने देखा होगा अगर रास्ते से जा रहा है तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन जब गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाती है उसके लिए तो पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है वो। तो इसी तरह से आपके अंदर सारी क्षमताएं, आप अपने आप को कमजोर महसूस ना करो, क्योंकि आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये कि आपका पड़ोस वाला जो बच्चा है, आपके साथ वाला जो दोस्त है, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। फर्क इतना सा है कि आपने सोच रखा है, सोच का ही खेल है। आपने सोच रखा है कि मेरे से नहीं होगा तो आप नहीं कर पा रहे हो, बस फर्क इतना सा है। तो अब से ये सोच को क्या कर दो, साइड कर दो। आप सब कुछ कर सकते हो जो आपका दोस्त कर सकता है। जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कोई और ग्रह से नहीं आते हैं, वो यहीं के हैं, समझ रहे हो। तो क्या करना है आपके लिए, उन बच्चों ने सिर्फ इतना सा काम किया है, वो आज अच्छे कैसे हो गए, कमजोर बच्चे। उन्होंने सबसे पहले बेसिक क्लास को देखा, उनका बेस जो है स्ट्रांग है। बेसिक क्लास मतलब उसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजों को उन्होंने किया। और बी बोर्ड मास पर बेस क्वेश्चन किया। अगर आपके सामने कोई भी इस तरह से दे दिया जाए तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो और टॉपिक मैंने कराए, कह सकते हो टॉपिक ही हैं। कुछ मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट की बना रखी है, उसको जाकर देखो, सारी चीजों को यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर ये बेस आपका स्ट्रांग नहीं हुआ तो ये कह सकते हो कि मैथ्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले हमारे सर ने क्या पढ़ाया था, छोटा बड़ा सब पढ़ाया था। उसके बाद हमारे लिए आगे पढ़ना सिखाया गया था। इंग्लिश की बात करें तो ABCD सिखाई गई थी, उसके बाद हमें पढ़ना सिखाया गया था। तो भाई हर चीज का बेस तो आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बेस यही है, मैथ्स का बेस यही है। अगर आपको मैथ्स तैयार नहीं किया, ये आपने तैयार नहीं किया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो देखो अब क्या करना है आपके लिए, जाना है अशोका ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप एक काम करिएगा, इस नंबर पर हमें हेलो हेलो का भेज दीजिएगा कि सर हमें स्टार्टिंग से क्लास को देखना चाहता हूँ, मैं आपको प्लेलिस्ट उसकी शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो ये देखना है, और करना कैसे करके इसको भी मैं आपको बता दूं। आपको एक काम करना है, जब मैं आपको प्ले शेयर करूंगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर बी बोर्ड मास और बेसिक क्वेश्चन पर बेस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप अपने आप ही देख सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आपके लिए वहां पर क्लास 1 या पार्ट 1 करके पड़ा होगा। आपके लिए क्या करना है, एक एक क्लास या दो दो क्लास डेली देखनी है। टाइम बहुत है नवोदय में सिलेक्शन लेने के लिए, अभी भी बहुत टाइम, बच्चों ने 4 महीने में भी सिलेक्शन लिया है। ठीक है, एक क्लास डेली देखनी है। बाकी लाइव क्लास आपके लिए बेटा क्या हो रही है, शाम को 6 बजे के टाइम पर डेली होती है। वो सैनिक के लिए और नवोदय के लिए, दोनों के लिए मैथ्स की क्लास चल रही है। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको देखना है। और जितना भी उस क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, कृपया करके 1 घंटे के लिए 45 मिनट की क्लास जो भी आपकी है, बिल्कुल कानों में ईयरफोन अच्छे से लगा लो और इधर उधर मत देखो और पूरा फोकस डाल दो। अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। बेस अच्छा है आपका तो मकान का, तो उसके ऊपर कितनी भी इमारतें खड़ी कर दो, मंजिलें बना दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर बेस आपका अच्छा नहीं है तो मैथ्स के अंदर आप कर नहीं सकते कुछ भी। ठीक है। तो ये है, आपको क्या करना है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और क्या करना है, इसका रिवीजन बार बार करते रहो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो,
अपने मैथ्स वाले पार्ट के लिए, अपने इंग्लिश वाले पार्ट्स के लिए, अपने साइंस वाले पार्ट सबके लिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और भी अच्छे से अगर आपको तैयारी करनी है, अपने आप को डेली चेक करना है कि अरे कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ कि एक्चुअल में मेरे लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या मेरा कोई टेस्ट ले ले। तो आप सब बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो बता दें कि सफलता बैच आप सब बच्चों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बहुत 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 चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। 3 किताबें दी जाएंगी और 3 किताबें मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप कहीं पर भी देखोगे बेस्ट किताब होगी, क्योंकि हमने पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर डाल दिया है। ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में हम पढ़ाते हैं और सिलेक्शन भी दिलाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है। तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं और वहां पर ऑडियो के माध्यम से आपकी बात की जाती है, डाउट ग्रुप आपके लिए बनाए जाते हैं, आपका संडे को टेस्ट भी रहता है। ये सारी चीजें हैं। 3 किताबें हम देंगे, उनसे उनको पढ़ लिया, उनको बाहर आपको आने वाला नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि उसी किताब का सॉल्यूशन आपके लिए एक एक क्वेश्चन का कराया जाएगा, बिल्कुल एप्लीकेशन के अंदर कराया जाएगा। तो आपको अगर जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर ये है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आप सब बच्चों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर डेमो क्लास आपको मिल जाएंगी। और अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है और ऑफर का मजा आप ले लो। 3 किताबें हम दे रहे हैं, अगर आप मार्केट में जाओगे तो 300 रुपीज की एक किताब मिलेगी, आप लगा लो कितना महंगा है। तो अभी जो इसका जो चार्ज चल रहा है 1999 है, 1999 रुपीज। और 1999 में 3 किताबें आपको मिलेंगी और एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा। 30 जून तक आपका ऑफर है, आप ज्वाइन कर सकते हो, मम्मी से पापा से बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके लिए। और अच्छे से डिटेल से पढ़ना है तो अभी बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको लगता है कि सर मैं यूट्यूब से चीजों कवर नहीं कर पाऊंगा, सर मुझे अभी से लाइव क्लास लेनी है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, जुड़ सकते हो हमारे साथ में। तो ये सारी चीजें हैं। कमजोर जो हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे थे, मकसद सिर्फ इतना सा था आपको बताना कि आप किस तरह से चीजों को कर सकते हो। कमजोर की बात करें तो बच्चा कोई भी कमजोर नहीं होता है, बस दिमाग का खेल है। मान लिया तो आप होशियार हो, और नहीं माना बिल्कुल बेकार हो। तो ये है, बाकी और भी वीडियोस में आप सब बच्चों के सामने लेकर आने वाला हूँ। बाकी मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजों के बारे में, सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन हल्के हल्के करके। लेकिन आपका प्यार अगर ज्यादा रहेगा, आपका सपोर्ट ज्यादा रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वॉच करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो भाई देखो हमें भी मजा आएगा, क्योंकि हमें लगेगा कि आप लोगों की इस तरह से हम कमेंट तक कि सर एक वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। ठीक है, ओएमआर कैसे भरनी है तो ये आप पर डिपेंड करेगा। आपकी अगर नीड नहीं होगी तो हम क्यों बनाएंगे। तो हमारा काम क्या है, एज अ टीचर आपको पढ़ाना है, साथ साथ में आपको मोटिवेट भी करना है, आपको एक सही डायरेक्शन भी देनी है। क्योंकि क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हमारा कभी कभार रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो वहां पर हम मायूस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों पर समय समय पर बात करना होता है। तो ये हमारा काम है, लेकिन इसमें आप सभी बच्चों की सपोर्ट की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और प्यारा सा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सॉरी कमेंट सेक्शन नीचे होगा, वहां पर सब बच्चे कमेंट करके जरूर जाएं। बाकी सोशल मीडिया जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समय समय पर अपडेट आपको उसमें किया जाता है, टेलीग्राम बाकी बाकी अदर जो हमारा व्हाट्सअप है, या इसके अलावा और कुछ भी। ठीक है, मिलेंगे क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।